पहला प्रश्न, क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर लौह चुंबकीय सामग्री अनुचुंबकीय हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 के दूसरा प्रश्न है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य के साथ प्रकाश की किरणें होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल किरणें होती है जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य के साथ होती है। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को शास्त्रीय भौतिक द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो फिजिक्स का जो नियम है वो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो एक गेंद की गति से समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न, कोई विद्यार्थी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि यानी कम आवाज़ को ज़्यादा आवाज़ में परिवर्तित करना चाहता है तो निम्नलिखित में से उसे किसमें वृद्धि करनी चाहिए? तो ध्वनि के आयाम में वृद्धि करनी चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को उत्तल दर्पण की धुरी पर दर्पण के ध्रुव, धुरी या ध्रुव एक ही होता है, ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच, और उसका जब उत्तल दर्पण में है तो उसका आभासी और छोटा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। अगला, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं यानी गलत चुनना है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग करके परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है? तो नहीं, गलत, इससे हाइड्रोजन बम बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पर्यवेक्षक 6 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ समतल दर्पण की ओर आ रहा है, फिर उसकी प्रतिबिंब धरती के सापेक्ष स्पष्ट वेग क्या होगी? समतल दर्पण है तो जितना गति से आएगा उतना ही दिखेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी वांछित धातु की किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम से परत जमाना यानी गैल्वेनाइजेशन कर रहा है, जमा करने की प्रक्रिया कहलाता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत लेपन हिंदी में। अगला प्रश्न है, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के उत्पादन की तकनीकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अति चालकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरीका से आज 10 प्रश्न हम कर लिए हैं। डेली इसी तरीके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।